उस पर एक आलिमा मारकर है, उस बच्ची के ऊपर गोला है, जिस्म पे गोला है, यहाँ पे सभी गोला है। इतनी बेरहमी से मारकर है वो बच्चों को, मासूम बच्चे 13 साल 12 साल के बच्चों के ऊपर, तो इतनी बेरहमी कर कर है तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, उतना जुल्म कर कर है। उस हरामखोर जो ये है ज़मीन पे थूकता है, बच्ची को बोलता है चाट बोलकर, नहीं चाटी तो मारता है। उस तरीके के भी वीडियो हैं। और अनवर अली जो साहब, रशादी नहीं बोलना उनको, तो रशादी बोले तो माशाल्लाह वलियों का नाम बदनाम हो जाएगा, रशादी नहीं बोलना। ये अनवर अली है ना, इस अंदाज से पेश कर रहा था कि उस बच्चे, मासूम बच्चों के ऊपर इल्ज़ामात ऐसे लगा रहा है कि बच्चलन हैं, ये बाहर जा रहे हैं, ऐसा वैसा बोलकर। लेकिन ये शख्स बीटीएम के अंदर आज से 7 साल पहले बीटीएम के मस्जिद के जिम्मेदारान मुझे फ़ोन करके बताया, ये एक बच्ची के साथ इनका बड़ा लड़का गलत कर वो प्रेग्नेंट हो गई थी। हो जाने के बाद मोहल्ले वाले इन लोगों को जाकर बात कर शादी कर बोले तो नहीं करता बोला। तो एक लेडीज़ ने स्टेटमेंट देकर है, वो मेरा लड़का नहीं करे तो क्या है, मैं कर लेता हूँ, छोड़ो। बोलने के बाद ये इसने, अनवर अली ने, ये स्टेटमेंट है वहाँ पे, हाँ बूढ़ा जो है अनवर अली ने, ये स्टेटमेंट था उसका। तो ये एक कहावत है, हमारे एक दोस्त सुबह में फ़ोन करके बोला, याकूब भाई भैया मेहनत पड़ा मुर्गा अंडा खाया फ़कीर बोलकर, ये तो कहावत है, वो दूसरे के चिल्ले पे रोटी सेक लेने की कहावत है। वो कर लेने दो भाई, अल्लाह अगरचे उसमें उनको तरक्की दे रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमें साथ करेंगे, हमें काम करेंगे, नाम लेने दो, उसमें क्या भी ये नहीं है। क्या मकसद है इस प्रेस मीट का? जो आज प्रेस मीट बुलाने का जो सबब है, क्या बोले तो जो तनीसंद्रा के अंदर जो मदरसा जामिया आयशा सिद्दीक़ा बन्नात कुछ बोल कर है, उस मदरसे के सिलसिले से एक 3 दिन पहले क्या हुआ था, वहाँ पे एक बच्ची के साथ कुछ ये हुआ बोलकर वीडियो और सोशल मीडिया में वायरल हो रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो इलाके के लोग हैं, उसी मोहल्ले के लोग हैं, और उलमा जाकर मदरसे में क्या हुआ बोलकर तहक़ीक़ात कर देखने के बाद बच्चियों के ऊपर जुल्म हुआ बोलकर एक वहाँ पे एक टेंशन हुआ, एक गलाटा हुआ। होने के बाद क्या हुआ, रात के 3 बजे तक भी, सुबह फजर हो गई वो मामला हल करने तक, वहाँ के जो लोकल जो नौजवान हैं, वहाँ की आवाम पब्लिक बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा बोलकर एक्शन लेने के वास्ते गए। तो उलमा बैठकर वहाँ के मुफ्ती सलमान साहब बोलकर हैं, ये सारे पढ़े के जितने भी मस्जिदों के उलमा और ज़िम्मेदार मिलकर एक फ़ैसला क्या करे थे, ये मदरसा में बहुत सालों से सुन रहे हैं, हमें इनका रिकॉर्ड ख़राब है, इसलिए ये बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा बोलकर ये मदरसा नहीं चलाना, ये इस बच्चों को दूसरे अच्छे मदरसों में शिफ्ट करना। क्यों बोले तो यहाँ पे वहशीपना, जाहिलपना जो हो रहा है बच्चों के ऊपर, जो गैर महरूम आकर जो बच्चों को, जो और बच्चों को मार रहा है, इसके वास्ते उलमा फ़ैसला करे थे। तो उलमा फ़ैसला करने के बाद वो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। वायरल होते ही सारे इससे कर्नाटक से हर जगह से फ़ोन आने लगे, औरतों के भी, जो दूसरे अहबाब ज़िम्मेदारों के और इदारों के, जो शहर के बड़े बड़े माने हुए, उन्होंने से भी फ़ोन करने लगे हमारी सद्भावना को। तो बाद में इंक्वायरी करने के बाद ये मामला होकर है वहाँ पे। अब उन्हें ज़बान पलट गया, स्टेटमेंट बदल गया कि मैं मदरसा चलाता, सच मेरे मदरसे में आको गुंडागरी करे, मारे तोड़े, डीवार लग गए, पैसे लग गए, ये लग गए बोलकर इल्ज़ाम लगाकर एफआईआर कर रहा बोलकर मालूम हुआ हमना। तो उस वक्त हम लोगों ने, हमें जो अकेले नहीं गए, सद्भावना के ज़िम्मेदारान वहाँ के जो हेगड़े नगर के मुबारक टीपू मस्जिद के नौजवान, वहाँ के मुबारक जावेद और पूरे वहाँ के सदर भी मुझे फ़ोन करे, अमलू जमात में ही बोलकर कुछ देखो सादिक भाई बोलकर, जो सारे साथियाँ सब मिलकर जाने के बाद, और अनवर अली जो साहब, रशादी नहीं बोलना उनको, तो रशादी बोले तो माशाल्लाह वलियों का नाम बदनाम हो जाएगा, रशादी नहीं बोलना। ये अनवर अली है ना, इस अंदाज से पेश कर रहा था कि उस बच्चे, मासूम बच्चों के ऊपर इल्ज़ामात ऐसे लगा रहा है कि बच्चलन हैं, ये बाहर जा रहे हैं, ऐसा वैसा बोलकर इस तरीके के इल्ज़ाम लगा रहा है। हमारे आपकी आवाज़ माजिद भाई हैं, इब्राहिम भाई, इंसेंट टाइम के इब्राहिम भाई साथ में, ये सब है, उनके अल्फाज रिकॉर्डिंग हो रहे हैं हमारे पास, जो भी बोल रहा है रिकॉर्डिंग हो रहे हैं। तो उस वक्त हमें क्या बोला, उलमा जो फ़ोन करके बाद में दूसरे जो यहाँ के रेलवे गेट के उलमा भी आ गए, दूसरे भी आए, बैठे, बोली उलमा का काम कहाँ तक था, यहाँ तक था कि ये मदरसा नहीं चलाना, अच्छे मदरसे में इन बच्चों को शिफ्ट करना, और तहरीर में ये अपने बयान में दिया था। तो
तो हम लोग सुनने के बाद समझ में आ गया कि इसकी गलतियाँ इसकी ज़बानी है। ज़बानी आने के बाद हमें बहुत बुरा लगा। जो उलमा फ़ैसला करी या SDPI फ़ैसला करी या उलमा करी वो सही कर है, उसी इस पर तुम्हें कर ले तो बेहतरी होगी। तुम्हें अगरचे तुम्हें बदले तो क्या है बोले तो पहले से तुम्हारा बेटा जुल्म करे तुम्हें भी जुल्म करें, ये नहीं होना, इस पर कायम रहो बोलकर हमें बोलकर तहरीर में दो, हमें एक एडवोकेट हजरात को बुलाएंगे तहरीर में दो बोलकर हमने बात रखी। तो अच्छा मैं तहरीर में देता हूँ, मैं ज़बानी भी बोलता हूँ और बोलकर ये कुछ एक टीम में कुछ फाउंडेशन बोलकर एक टीम में आने के बाद वो बोले कि हम अंदर हमें नहीं आते, चलो अल्हम्दुलिल्लाह हमें लोगों बात करें काम हो लगा है बोलकर इशारतन वो बाहर निकला, वहाँ से गम गया। उसे किसी ने कार में बिठा के लेके चले गए बचा कर, एक टीम आई थी अनवर अली को, तो बचा के कुछ मारने नहीं गए। हम तो क्या है जो फैसला यहाँ के मोहल्ले के करें वो मुकम्मल हो जाए, हमारा ये था मंशा। वो चले गए। जाने के बाद क्या हुआ, हम लोग जो दूसरे बच्चे थे उनको बुला लिया कि पक्का काम करा FIR। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले जो एडवोकेट हुसैन और नाम और एक नाम है हारून, उन्होंने अपने तरफ से पहले सोमोटो केस फाइल कर हैं, पुलिस भी लेकर है, पहले से कर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो एडवोकेटों की वो लायरों की बड़ी मेहनत है। वो हुआ, हमें रात में गए स्टेशन जाने के बाद FIR करो बोले तो कंप्लेंट ले लेते हैं, सुबह में FIR करते हैं, बोले चलो ओके तुम्हें करो बोल के कंप्लेंट करा कर हम बच्चों को ले जाके मेडिकल करा। इसमें अम्बेडकर हॉस्पिटल में मेडिकल कराने के बाद उस पर एक आलिमा मारकर है, उस बच्ची के ऊपर गोला है, जिस्म पे गोला है, यहाँ पे सभी गोला है। इतनी बेरहमी से मारकर हैं वो बच्चों को, मासूम बच्चे 13 साल 12 साल के बच्चों के ऊपर, तो इतनी बेरहमी कर है। तो वो कराने के बाद हमें लोग सुबह में FIR कराना था। FIR कराने के टाइम में जहन बदला है वो उन लोगों का, जाके वो जो उन बच्चों के वालिद का जहन बदला कर नहीं करना, FIR नहीं होना बोलकर उनको डराना, ये करना सब कर रहा है उस तरफ से। फिर हमें फ़ोन आया एडवोकेट हजरत जो हारून जो हुसैन, उन्होंने उनके साथियाँ सभी थे और उनके तरफ के एक लायर थे अमीन बोलकर, उन्होंने हमारे वो भी दोस्त अच्छे लायर हैं वो भी, तो उन्होंने भी थे। उसके बाद हम जाने के बाद सर्कल खुद बोला स्टेटमेंट बदल रहे क्या इतना हो को है। सर्कल बोला नी कंप्लेंट कोट्रनो परवागिला कोड़िला ये नागल्ला बिड़ी सोमोटो केस नाव फाइल मारता है दीवी कर को। सर्कल बड़ी अच्छी बात बोला। तो उन्होंने बाद में हमें बोला भी ये सब छोड़ो, जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर एक कंप्लेंट दो बोले, तो कंप्लेंट दिए इनके वालिद, बच्चों के वालिद, मजबूती से काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई इदारा, बाहर का इदारा कोई आके नहीं, जो भी कर हैं वहाँ के लोकल फर्स्ट कर हैं। ये जो मुफ्ती सलमान साहब उनकी टीम, जो उलमा ही 10-12 मस्जिद के उलमा और जो SDPI की टीम है वो है, वहाँ के हेगड़े नगर के जो लोकल साथियाँ हैं उन्होंने सब मिल को करें, सो कोई नहीं करे। सद्भावना को ये काम रुक गए है बोलकर हमें बुलाए सो FIR हमें लोग जाको करे। लेकिन जो बाहर जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ये सरासर गलत है। हमारा कोई मंशा कोई मदरसे बंद कराना बोलकर नहीं है। मदरसे वालों और आवाम से मैं अपील करता हूँ और जो हमारे मुसलमान भाइयों से सब मैं अपील करता हूँ, सारे मदरसे ऐसे नहीं रहते, लेकिन चंद ऐसे हैं, चंद की वजह से सब डरने की ज़रूरत नहीं है। अब जो ये एक जो बाहर जो न्यूज़ जाकर है, इससे क्या है बैको बच्चों को मदरसे में डालने डरती। ये डर छोड़ो तुम्हें, ऐसे गंदे जो भी चल रही ये मदरसे को अल्हम्दुलिल्लाह बड़े उलमा दीन, हम मेरे क्षेत्र है या इफ्तिखार साहब रहे, मुफ्ती इफ्तिखार साहब, मुफ्ती मकसूद इमरान साहब, मुफ्ती ज़ैनुल आबदीन साहब हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनसे सबसे मशवरा करें हमें। वो ज़िम्मेदारान के पास हमें ये मदरसे के बच्चों को क्या करना, कैसा करना, रमज़ान के बाद किस मदरसे में शिफ्ट कराना, कहाँ पे उनकी तालीम कराना, वो सभी वो तय करेंगे, मेरे से सब तय करेंगे। उसके बाद वहाँ के लोग उनको मार कर वहाँ पे खाली करा कर हैं, वहाँ का जो मदरसा बंद कर मार कर वहाँ से भगा कर हैं। बनशंकरी में गए, वहाँ भी ऐसा हुआ। आटी नगर में कुछ सुना में एक साहब ने बोले, वहाँ भी गए। तो इसमें क्या है, ये कोई ज़ाती दुश्मनी काटने के वास्ते इनके ऊपर नहीं गए, अल्लाह की मदद थी। एक बच्ची के ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो CCTV चेक करे जाके, तो पिछले इसके गुनाह थे, रिकॉर्डिंग हो गया था। अल्लाह के इसमें तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन दुनिया में जो बनकर है CCTV जो बनकर हैं, जो ये बनकर है, इसमें इनके करतूत हैं। एक लफ्ज़ मैं और एक बोलना चाहता हूँ, जो उलमा ने कसम खाकर किसी हमारे एक साथी को कसम खिला कर बाहर अल्फाज नहीं काटना का, लेकिन बाहर निकल गए। मैं कल जाकर बात करा उलमाए दिन पूरे जो सारे पढ़ला की अच्छी टीम है, माशाल्लाह मजबूत टीम है। दूर से बिस्मिल्लाह नगर से यहाँ से वहाँ से आपको करने की क्या भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ के उलमा बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, नौजवान आलिमा हैं। उन्होंने मुझे एक बात बताई, सादिक साहब अगरचे आपने
ये सारे वीडियो देख ले तो बोलते ना आप पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, उतना जुल्म कर हैं। उस हरामखोर जो ये है ज़मीन पे थूकता है, बच्ची को बोलता है चाट बोलकर, नहीं चाटी तो मारता है। उस तरीके के भी वीडियो हैं। अगरचे ये बाहर चले गए या गैरों में चले गए तो क्या हालत होना मदरसों की। लेकिन जी क्यों लोग दूसरे आके शोषा करते हैं, इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं कि हमने पूरा काम किया। ये एक कहावत है, हमारे एक दोस्त सुबह में फ़ोन करके बोले याहू भाई भैया मेहनत पड़ा मुर्गा अंडा खाया फ़कीर बोलकर, ये तो कहावत है, वो दूसरे के चिल्ले पे रोटी सेक लेने की कहावत है। वो कर लेने दो भाई, अल्लाह अगरचे उसमें उनको तरक्की दे रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमें साथ करेंगे, हमें काम करेंगे, नाम लेने दो, उसमें क्या भी ये नहीं है, करें तो वो भी हमारे दीनदार भाइयाँ छी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अल्लाह देख रहा है कौन काम करेंगे। इसमें सबसे पहले आके वो वहाँ के नौजवान एसडीपी के साथियों की मेहनत है और उलमा वहाँ की उलमा की मेहनत है। बाद में एडवोकेट जो हमारे हुसैन साहब हैं और हारून हैं, आपकी मेहनत है। आप भी साथ में थे ना माजिद साहब, आप थे, इब्राहिम थे साथ में, हमारे साथ में थे। उसकी अल्फाज पूरे उन्हें बोलता है कि आके डरा रहे हैं धमका रहे हैं बोल के, सारी रिकॉर्डिंग है, वो ज़बान से बोले, आप रिकॉर्डिंग करके रहे ना। अगरचे वो बाहर रह गए तो फिर भी अवाम घर पे चले जाएगी उसकी। लेकिन दौलत तो बल्ला की कमाल है, वो कैसा काम है अल्लाह जानता। मैं तो सुना था मलेशिया भी जाता, यहाँ भी जाता, वहाँ भी जाता, मदरसे लाता। अब रमज़ान में बहुत बड़ा सीज़न था उसका, ये अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर रुकावट है। मदरसों को रुकावट नहीं है, वो नहीं चलना, वो है ना उस अंदाज का आदमी कोई नहीं चलाना कर्नाटक के अंदर। अगरचे उस तरीके के जितने भी वो सोच के हैं, उस तरह जुल्म करने वाले जितने भी मदरसे हैं, बेहतर है उलमा खड़ को बंद कराने का प्लान कर को ही उलमा साथ देंगे। ऐसे गंदे लोगों को उनका, हम मदरसों के दुश्मन नहीं है, सिस्टम गलत सिस्टम जो है उसके दुश्मन है। हमें कैसे बंदोबस्त करेंगे? अभी आप बता रहे थे कि उनके 4-5 इंसिडेंट हो हैं, ये पहला इंसिडेंट नहीं, पहले बेटिया में हुआ, दूसरा बनशंगरी में हुआ, तीसरा आरटी नगर में हुआ, चौथा भी हेगड़े नगर में हुआ है। अभी आइंदा ये नहीं करेंगे बोल के क्या कानूनी तौर से एक और उलमा से इसमें मीटिंग है, बातचीत है, उलमा दिन से बातचीत हो रही है इसके बारे में। रमज़ान के बाद हमें टोटली इस पर बहुत गौर करेंगे, एक कमेटियाँ बनाएंगे, एक 8-10 इदारे मिलकर एक कमेटियाँ बनाएंगे। गलत जो इस तरीके के या स्कूल या मदरसे में बच्चों के साथ जो ये हो रहा है उसके ऊपर नज़र रहेगी सबकी मिलाकर। पहले से तो है हमें लोगों की, अब और मजबूती से जुड़ रहे हैं, उलमा जुड़ रहे हैं, नौजवान जुड़ रहे हैं, वो सभी। तो ये चीज़ें हैं और इसमें कोई किसी का मुफाद के वास्ते नहीं है। ये जो भी काम हो रहा है इसमें आप लोगों की, मीडिया की भी बहुत सही है। अरे हर एक का बच्चा रहता है। सर मीडिया की जब बात आ रही है तो कई सारे लोग हमको भी फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि आप कौम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? अगर गलत अल्फाज है, इसके मदरसे में चंद दिन छोड़ो करना, वो फिर खुद बोलेगा इसे नंगा करो बोलकर। लेकिन सोचना पड़ता है ऐसा बोलने वालों को। हर एक की बच्ची है, अपनी बच्ची तो भाई बोलते ना मालदारों के बच्चे पढ़ लेंगे भाई, उस्ताद को घर में बुला के ये करेंगे। गौर गरीब के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं ना, उनके साथ जुल्म हुआ तो देख लो को रहना भी गुनाह है, याद रखो। अल्लाह की पकड़ में आ जाएंगे, अल्लाह पूछेगा। बेवा और यतीमों के ऊपर जुल्म हो रहा था सुन के तुम्हें ये मदरसा बंद हो जाता है बोल को तुम्हें लोग अंदर अंदर दबा रही बोलो तो अल्लाह ताला नंगा कर देगा। अब इसे नंगा करा अल्लाह ताला ने, इसके गलतियाँ इसके बोलते ना सामने आ गए। आखिरत में क्या दुनिया में जलील हो रहा है, कितना ये करा। और इसके ऊपर भी एफ हुई, कल भी एफ हो को है, ये जो बूढ़ा है अनवर अली, उसके ऊपर भी ये हुआ है। लेकिन इसमें क्या है, सारे कर्नाटक के या हिंदुस्तान के जो इदारे हैं, मस्जिदें हैं, मदरसों के ज़िम्मेदारान से ये अगरचे किसी को रख रहे हैं बोलो तो सोच समझ कर देख कर उसका रिकॉर्ड देखो, आलिम कैसे थे, क्या थे, किस मदरसे से फारिग हुआ, कहाँ से आया, उसका रिकॉर्ड क्या है, वहाँ पे कहीं गलत काम कर कर है क्या देख कर अच्छे लोगों को रखो और तनख्वाहें बढ़ाओ, इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ, बाहर से मांगना छोड़ दें। ये हमें खुद जो मिलकर ट्रस्टियाँ इन्हों से भी मिलकर चलाओ मदरसे। सर जी साहब, अभी एक मदरसा जो बनाती जो एक मोहतमिम रहती ताउमर उनूस रहती, उनके बाद उनके नस्ला रहती मदरसे में, क्या ये सिस्टम ऐसा से रहना या बदलना, हर 5 साल को मोहतमिम बदलाना, प्रिंसिपल बदलाना, असातिज़ा बदलाना? ये हमारे बाप की जागीर नहीं है। ये क्या है, अब ये फ़िक्र लगो जो खड़ी है हमें, हमारे सबकी जिम्मेदारी है। जब एक मदरसा या कुछ ट्रस्ट या कुछ ये चल रहा है तो सबको पूछने का ये हक़ रहता है। लेकिन बदलाव लाना है, इलेक्शन ही क्यों है हमारे में, इलेक्शन में भी आते हैं, वक्फ बोर्ड के इसमें रहे या दूसरे इसमें रहे या कमेटी मोहल्ला कमेटी में रहो या मस्जिद कमेटी में रहते ना, बदलाव लाना, नौजवानों को लाओ,
नौजवानों को ला तवज्जो दे, ईमान हो थोड़ा, उसमें ईमानदारी हो, उसका कारोबार हो, या नहीं बोले तो उस पर वक्त लगाकर काम करने वाला हो, उस अंदाज के इनको चुनना ज़रूरी है। अब नहीं किसे मिले उनको दे डाले, मेरा चलना, मेरा बाप का चलना। अब वो टारगेट रहता है इतनी प्रॉपर्टी में इतना आ रहा है, ये आ रहा बोलकर रहता है ना। अगरचे वो सोच के लोगों को आए बोले तो कौम के ऊपर जुल्म हो रहा है छोड़ डालती हूँ, लेकिन इनकम क्या आ रही है उसके ऊपर तवज्जो देती। कौम को कौम की फिक्र करने वाला को जिम्मेदारी देना बेहतर है। बात ये भी होती है कि आने वाली नस्लों में अगर ईमान बाकी होना है तो मदरसों को मजबूत करो। मदरसों सही के बात है। हालात अगर ऐसे होते हैं तो भरोसा कैसा करें? सही बात, इस मदरसों को मजबूत करना है, अच्छे मदरसों को करें। देने वाला भी सोचना पड़ता है। अगरचे मैं चंदा दे रहा हूँ या मैं ज़कात और फितरा दे रहा हूँ बोले तो सही जो मुस्तहिक रहते हैं ना उनको देना है। पेट भरे को दे डाले तो ये छोटा सा ना। हराम का खाको क्या करता बोला, हरामीपन कौम के बच्चों के ऊपर काटता है। मुस्तहिक मदरसों को जो ईमानदारी से चला रही वो मदरसों को जो उनके ऊपर खर्च करो। ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर खर्च करके जो ऐसे चोरों को अगरचे दे रहे हैं बोले तो ये है। और लेकिन जब मदरसा जो एक इलाके में बन रहा है बोले तो एरिया कमेटी क्या है, मस्जिद वहाँ कोसी है, वो लोगों तवज्जो देना पड़ता, नौजवान उसके ऊपर तवज्जो देना पड़ता, कौन चला रहा क्या चला रहा बोलकर। आवाम के लिए बेफिक्र मदरसों में तुम्हें एडमिशन कराओ। बग़ैर मदरसे के, बग़ैर ईमान के हम मुसलमान नहीं होता। उलमा ज़रूरी है, हमारे माँ बाप और उलमा हमारे वास्ते बहुत अहम चीज़ है। उलमा की इज़्ज़त करना